तो अगर आप अपने घर के अंदर टाइल लगाने का सोच रहे हैं कि चलो यार टाइल बदल लेते हैं, तो जैसे आप मार्केट में जाओगे तो कुछ सवाल आपको कंफ्यूज करने वाले हैं, जिससे कि आपको बहुत फ्रस्ट्रेशन हो सकती है। जैसे कि टाइल का साइज क्या लगाना है, टाइल का कलर क्या लेना है, कौन से डिजाइन की टाइल लेनी है, कौन से टाइप की टाइल लेनी है, कौन सी फिनिश जैसे ग्लॉस, मैट, कौन सी टाइल लेनी है, और सबसे बड़ी चीज कि टाइल लेते वक्त किन बातों का ध्यान रखना है। कहीं टाइल शोरूम में तो जितनी अच्छी लग रही है, पता चला कि आपके घर में वो टाइल उतनी ही गंदा इफेक्ट दे रही है। तो आज के इस वीडियो में आपको इस सारे सवालों के जवाब देने वाला हूं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल टिकोच पे और मैं आपका टिकोच मनीष सहरावत। जाऊंगा बजट आपका, डिजाइन हमारा और कॉन्ट्रैक्टर आपका इंजीनियर साडा जी साडा। तो जो सबसे पहला सवाल होता है दैट इज साइज, कि यार मेरे ड्राइंग रूम का साइज अगर 20 फुट बाय 12 फुट है तो मैं क्या साइज लूं, या बेडरूम में अगर 14 फीट बाय 16 फीट का बेडरूम है या उससे छोटा है तो कौन सा साइज लेना चाहिए। तो हमें इसके पीछे मैं आपको दे रहा हूं एक छोटी सी ट्रिक। ऑल्दो जो बेस्ट साइज होता है दैट इज 4 फीट बाय 2 फीट और 5 फीट बाय 2.5 फीट। लेकिन आपको जो लेना है उसमें सबसे पहले ये देखना है, इसको ऐसे समझो, फॉर एन एग्जांपल एक स्पेस है जिसकी चौड़ाई है हमारी 12 फीट। तो मुझे टाइल निकालनी कैसे है कि 4 फुट प्लस 4 फुट 8 प्लस 4 12, मतलब कि मेरी टाइल पे यहाँ वेस्टेज कितनी हुई 0, मतलब कि जो मेरे को टाइल अलग से एक्स्ट्रा लेनी पड़ती वेस्टेज के अकॉर्डिंग, वहां पे मेरी टाइल बच जाएगी। और जबकि 4 बाय 2 की टाइल इसमें बेस्ट फिट बैठती है, या फिर 5 बाय 2.5 की जिसमें वेस्टेज सबसे कम होती है। तो हमेशा ध्यान रखो जब पूरे घर के लिए टाइल लेने जा रहे हो तो बेस्ट साइज सेलेक्ट कर लो कि कौन से फिट बैठ रही है जिससे वेस्टेज कम से कम हो। सेकंड जो साइज होता है बेडरूम के लिए, बेडरूम के लिए अक्सर इंटेक कोच की रिकमेंडेशन होती है कि आपको लेनी है यहाँ पे प्लैंक टाइल्स। प्लैंक टाइल्स का मतलब हो गया जैसे वुडन फ्लोरिंग जैसा दिखता है, बिल्कुल वैसे ही, जिसका साइज लेंथ होगी 4 फीट और जिसकी विड्थ होगी अप्रॉक्स 10 इंचेस। इससे ज्यादा की नहीं लेनी है। ये टाइल देखने में वुडन फ्लोरिंग जैसा लुक देती है, लेकिन होती टाइल है, मतलब कि मेंटेनेंस फ्री, और आपका घर एकदम लग्जरी भी दिखाई देगा, वुडन फ्लोरिंग की फील भी आ जाएगी, वो भी सिर्फ टाइल के रेट में। एंड दैट्स राइट। लेकिन पॉइंट अब ये आएगा जब आप टाइल खरीदने वाले होंगे तो शोरूम वाला पूछेगा सर कितनी क्वांटिटी चाहिए। तब यहाँ पे आपको क्वांटिटी कैसे लेंगे, कहीं पता चला टाइल ज्यादा आ गई तो रिटर्न नहीं होगी, और अगर टाइल कम आ गई तो दोबारा मंगाने में बार बार फ्रेट का यानी कि किराया आना जाने का खर्चा बैठेगा। तो यहाँ पे जितना भी कारपेट एरिया आपको है उसमें आपको 20% ऐड कर देना है। फॉर एन एग्जांपल मान लो 1000 स्क्वायर फीट आपके घर का कारपेट एरिया है, तो इसमें आपने किया 20% ऐड, तो ये हो गया 1200 स्क्वायर फीट। बट मनीष 20% ही क्यों ऐड करना है, 10 क्यों नहीं, 30 क्यों नहीं? वो इसलिए 20% में से कुछ परसेंट जाता है स्कर्टिंग के लिए, क्योंकि वॉल के साथ हम स्कर्टिंग लगाते हैं। कुछ परसेंट क्या वेस्टेज के अंदर, कि छोटे छोटे कट पीसेस अगर निकल रहे हैं तो वो वेस्ट हो गए, वो उसमें काउंट हो गए, और कुछ परसेंट जाता है एक्स्ट्रा टाइल के बॉक्स पे। बट मनीष अभी तो आप कहते हैं कि एक्स्ट्रा टाइल आ गई, तो यस यहाँ पे एक्स्ट्रा टाइल रखनी है। रीजन बीइंग इन फ्यूचर मान लो कि कोई टाइल आपकी क्रैक हो जाती है तो वो सेम टाइल अगेन आपको मार्केट में मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्या पता किसी ब्रांड न्यू टाइल को डिसकंटिन्यू कर दिया, अब आपको सिर्फ एक टाइल के पीस के चक्कर में पूरी टाइल बदलवानी पड़ सकती है। तो हमेशा हर रूम वाइज में जितनी डिफरेंट टाइल्स ऑफ आप लगा रहे हो उसका 1 से 2 बॉक्स आपको टाइल के एक्स्ट्रा रखने ही रखने, इसीलिए 20% इज द बेस्ट फिगर। ऐसे ही किचन के बैक स्प्लैश पे अगर आप टाइल लगा रहे हो तो उसके लिए बेस्ट साइज है 4 फीट बाय 2 फीट। बाथरूम के लिए वॉल्स पे बेस्ट साइज होता है 4 फीट बाय 2 फीट, लेकिन फ्लोर में आपको जो टाइल लेना है या तो 4 बाय 2 और 2 फीट बाय 2 फीट। मनीष ऐसा क्यों? वो इसलिए 4 बाय 2 में और 2 बाय 2 फीट की टाइल के अंदर आप जो स्लोप है पानी का वो इजीली मेंटेन कर सकते हो। इससे बड़ी टाइल डालोगे तो स्लोप को मेंटेन करना दिक्कत हो जाएगा, जिससे कि पानी जो ड्रेन तक एग्जैक्टली जाना चाहिए था वो हर बार शावर के बाद आपको वाइपर से खाली करना पड़ रहा है, और बार बार हर शावर के बाद वाइफ से या हस्बैंड से डांट भी खाने की पड़ सकती है कि वाइपर कौन मारेगा भैया। अब जो सेकंड पॉइंट आता है वो होता है टाइप ऑफ टाइल। मार्केट में 2 टाइप की टाइल आती है, एक होता है सेरेमिक, एक होता है सेमी विट्रिफाइड और एक होता है फुल विट्रिफाइड। अब तीनों में फर्क क्या होता है? सेरेमिक टाइल बेसिकली टाइल को आपने देखा होगा ड्रम के अंदर भिगोया जाता है, उसको तो डिप किया जाता है और फिर उसके बाद सीमेंट से या केमिकल से जिससे भी टाइल को लगाया जाता है। सेमी विट्रिफाइड में ऐसा नहीं होता है, उसको सीधा केमिकल से लगाया जाता है और विट्रिफाइड को भी फुल केमिकल से लगाया जाता है। अगर सेम ही है तो फिर दिक्कत क्या है? वो ये क्योंकि सेरेमिक टाइल की लाइफ कम होती है, 4-5 साल उसका सामने से कलर फेड होना शुरू हो जाता है, और कई बार टाइल के टूटने, क्योंकि टाइल की स्ट्रेंथ इतनी होती है तो टूटने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसलिए आपको सेमी विट्रिफाइड नहीं विट्रिफाइड में जाना है। सेमी विट्रिफाइड क्यों नहीं? क्योंकि सेमी विट्रिफाइड पर्टिकुलर प्रोसीजर के लिए यूज की जाती है, लेकिन विट्रिफाइड हमारे घर के लिए स्ट्रॉन्ग रहती है, ड्यूरेबल रहती है। सबसे बड़ी चीज पानी को एब्जॉर्ब नहीं करती है। अक्सर यहाँ पे सेल्समैन पर्सन आपको फुल विट्रिफाइड बता के सेमी विट्रिफाइड बेच सकता है, तो इस चीज का ध्यान रखना है। बट मनीष इसका ध्यान रखना कैसे? इसका ध्यान रखना है आपको कुछ नहीं करना, टाइल लो, टाइल का बैक देखो और उस बैक पे पानी की ड्रॉप डालो। अगर तो टाइल पूरा पानी एब्जॉर्ब कर गई
तो इसका मतलब टाइल भैया या तो सेमी विट्रीफाइड है या सिरेमिक है, तो आपके साथ गड़बड़ हो रहा है। चुपचाप शोरूम से निकलो या फिर उसको बोल दो भैया विट्रीफाइड दिखाओ, हम इंटीरियर कोच की वीडियो देख के आए हैं। तो यहाँ पे आपको लेनी है विट्रीफाइड टाइल, जिससे कि पानी अब्सॉर्ब ना करे और सिरेमिक के साथ अच्छी हो जाए। थोड़ा बहुत पानी अब्सॉर्ब करके बाकी पानी फ्लो कर रहा है, वो भी ओके कंडीशन मानी जाएगी, राइट। अब जो नेक्स्ट आता है, जब आप टाइल देख रहे होंगे तो वहां पे आपको दिक्कत आएगी फिनिश की, मतलब कि ग्लॉस फिनिश लेना है, मैट फिनिश लेना है, शुगर फिनिश लेना है, एंटी स्किड मतलब जिसमें टेक्सचर होता है वो लेना है। तो देखो इसका सिंपल सा ट्रिक है, अगर किसी भी स्पेस का जैसे ड्राइंग, डाइनिंग, किचन, बेडरूम अगर 300 स्क्वायर फीट से नीचे आ रहा है तो आपको लेनी है ग्लॉसी टाइल। बट मनीष ऐसा क्यों? इसलिए छोटे घर को अगर बड़ा दिखाना है तो जितनी ज्यादा लाइट रिफ्लेक्ट होगी घर उतना बड़ा दिखाई देगा। अब मैट फिनिश में तो ये पॉसिबल नहीं है छोटे घर में, तो ग्लॉस फिनिश टाइल में लाइट नीचे गिरेगी, रिफ्लेक्ट होगी एंड आपको घर और प्रीमियम और प्रीशियस दिखना शुरू हो जाएगा, राइट। मैट फिनिश आपको तब लेनी है अगर आपका 300 स्क्वायर फीट से ऊपर का साइज है किसी भी स्पेस में, तो आप वो मैट डाल सकते हो। लेकिन मनीष मैट क्यों फिर? क्योंकि मैट में लग्जरी थोड़ी सी ज्यादा फील होती है एज कंपेयर टू ग्लॉसी टाइल्स। अब इसके पीछे और भी ट्रिक्स हैं, आप चाहो तो मेरी जो इसमें मैंने छोटे घर को बड़ा कैसे दिखाना है वो मैंने ऑलरेडी बताया हुआ, नहीं तो मनीष सराफ ने भी आज तक का पॉडकास्ट किया, आज तक रेडियो पे जाना इंटीरियर कोच लिखना, आपको मिल जाएगा कि मैंने इसमें क्या एक्सप्लेन किया है, आपको वहां से पता लग सकता है। थर्ड जो मैंने बताई थी वो थी शुगर फिनिश की टाइल। शुगर फिनिश बेसिक टाइल आपको वॉल्स पे लगानी होती है बाथरूम में, क्योंकि इसके अंदर जो वेन्स, ग्रेन्स, जो रेशे दिखाई देते हैं वो एक्चुअल में टच करते हैं तो फील होते हैं और टाइल देखने में बहुत प्रीमियम लगती है। अगर कोई मुझसे पूछे यार मनीष हम कौन सी लगाएं वॉशरूम में, मैं तो कहूंगा पूरे बाथरूम में भैया मैट फिनिश टाइल डालो और हाइलाइटर वॉल पे शुगर फिनिश डाल दो, देखने में क्या लग्जरी फील आती है। बट अगर वही है, अगर आपको चीज थोड़ी बड़ी दिखानी है तो गो फॉर द ग्लॉस। और फ्लोर में हमेशा ध्यान रखना एंटी स्किड टाइल लेनी है। अक्सर हम मैट फिनिश टाइल को एंटी स्किड समझ लेते हैं, तो इसको चेक कैसे करना है? आपको कुछ नहीं करना, टाइल को फ्लोर पे रखवाना है, उस पे आपको अपने पैर को शूज पहन के स्लीपर डाल के स्किड करके देखना है। नॉर्मली स्किड हो रहा है तो वो मैट फिनिश है प्योर, जिसमें आप बाद में फिसल सकते हो। अगर ग्रिप बन रहा है तो मतलब कि एंटी स्किड है। और या फिर आप अगर आपको ज्यादा ये टेंशन है कि छोटे बच्चे हैं या जैसे कई बार वाइफ प्रेग्नेंट होती है और आपको लगता है बेबी आप प्लान कर रहे हैं, तो वहां पे आपको रफेज वाली टाइल लेनी है। इसके अंदर छोटे छोटे ग्रूव्स होते हैं या टेक्सचर बना होता है जिससे कि आपकी ग्रिप जो है बहुत तगड़े लेवल की बन जाती है। बट इसमें छोटा सा इशू होता है कि इसमें थोड़ा थोड़ा पानी अटकता है, बिल्कुल सूखता नहीं है, मतलब छोटा छोटा पानी रह जाएगा तो फिर वो सूखने में 1 घंटे का टाइम लेगा। तो अगर आप वो पर्सन हो कि जिसे बाथरूम जैसे मान लो कोई मैं नहा के निकला और फिर मेरी वाइफ अगर जा रही है और बिल्कुल पानी सूखा हुआ जाए, तो ये वाली टाइल आपके लिए नहीं है, फिर मतलब नहीं तो डांट पड़ेगी, राइट। नहीं तो बार बार वाइपर से साफ ही करते रह जाओगे। फिर जो पार्ट आता है यार मनीष ठीक है ये तो हम टेक्निक समझ गए, यार डिजाइन कौन सा लेना वो मुझे समझ नहीं आ रहा। तो देखो सबसे पहले डिजाइन तो आप मार्केट में जाओगे तो 1 लाख प्लस डिजाइन है, 10 से प्लस ब्रांड है, तो आप तो कंफ्यूज होने वाले हो। तो आपको यहाँ बेसिकली टाइल के बेस्ट कलर्स कौन से होते हैं? ग्रे, व्हाइट एंड बेज। इनके लाइट शेड लेने हैं और इसके अंदर जो रेशे होते हैं, जो वेन्स होते हैं वो लाइटर शेड, मतलब ज्यादा मैसी नहीं हो चाहिए। जैसे ये 2 फोटोज देखो, आप देख रहे हो एक टाइल में ग्रेन्स कितने हैवी हैं, बहुत लाउड फील दे रहे हैं, और एक में वही इनबिल्ट ग्रेन्स हैं जो है भी और नहीं भी, दिख भी रहे हैं बट ऐसे फील भी नहीं हो रहे। क्योंकि हमें टाइल्स को हाईलाइट नहीं करना है, टाइल्स को बेस बनाना है जिससे बाकी की चीजें हाईलाइट हो सके। इसीलिए लाउड टेक्सचर वाली टाइल्स नहीं लेनी है, नॉर्मल टेक्सचर वाली टाइल्स लेनी है। अब इंटीरियर कोच की रिकमेंडेशन के हिसाब से मैं आपको टाइल दिखा रहा हूं कि व्हाइट फैमिली की कौन सी पर्सनल मेरे को अच्छी लगती है, ग्रे में एंड बेज में। लेट्स गेट इट। तो यहाँ पे जो कलर हुआ दैट इज ऑफ फैमिली ऑफ व्हाइट, ग्रे एंड बेज, क्योंकि हर इंटीरियर्स के साथ चल जाता है। और ग्रेन्स जो लेने वो इनबिल्ट होने चाहिए, लाउड और मेसी नहीं होने चाहिए, राइट। अब अक्सर जो सवाल होता है कि जब हम शोरूम वाले से पूछते हैं कि भैया जो टाइल लगानी है सीमेंट से लगानी है कि केमिकल से, सीमेंट का जमाना जा चुका है, अब आपको टाइल सिर्फ और सिर्फ केमिकल से लगानी है। तो फ्लोर पे जो आपको केमिकल से टाइल लगानी है वो MYK के ब्रांड 305 से लगा सकते हो, और जो वॉल्स पे अगर टाइल लगानी है तो उसके लिए आप 315 मैक्सिमम, मतलब कि 307 नंबर या 315 नंबर से टाइल लगा सकते हो। 315 से तब लगानी है जब 9 फुट हाइट तक जा रही है, लेकिन 7-8 फुट तक जा रही है तब आप 307 भी यूज कर सकते हो। और डोंट वरी, ये नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, इसकी प्रॉपर चेकलिस्ट मैं आपको व्हाट्सएप के हमारे चैनल पे वहां पे डाल दूंगा, वहां से जाके आप इस चेकलिस्ट को यूज कर सकते हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यार टाइल जो शोरूम में अच्छी दिखाई देती है वो लगाने के बाद गलत दिखाई दी तो That's right. अक्सर हम डिजाइन में इतने खुश हो जाते हैं क्योंकि यार शोरूम में क्या होता है, यहाँ से भी लाइट है, यहाँ से भी लाइट है, ऊपर से नीचे से हर जगह से लाइट लगती है और जो सुंदर नहीं भी दिखने वाली वो भी सुंदर दिखने लग जाती है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, टाइल को सिलेक्ट करते वक्त शोरूम में उस पर्टिकुलर पैनल जिसपे जैसे टाइल है इस पे लाइट गिर रही है, इस वाली पर्टिकुलर लाइट्स को ऑफ करवा देना, जिससे कि टाइल का टेक्सचर अंधेरे में या शाम के वक्त कैसा दिखाई देने वाला है। और ये मैं इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि आज से 12-13 साल पहले जब मैं कॉलेज में था तो मैंने अपने घर में टाइल लगवाई थी जो शोरूम में तो
क्या लग रही थी, लेकिन घर में लगने के बाद भैया उसमें टेक्सचर था ना, वो टाइल बिल्कुल व्हाइट ही दिख रही, तो ऐसा लगता है मेरा घर कमर्शियल बन गया। तो इस चीज का ध्यान रखना है, और हो सके तो उसे नेचुरल लाइट में भी ले जाके देख लो, तो आपको बिल्कुल क्लैरिटी मिल जाएगी कि डे लाइट में, इवनिंग में और रात में टाइल कैसी लगने वाली है। नेक्स्ट जो आपके मन में सवाल होगा, ग्राउट, कि जब टाइल हम लगा रहे हैं तो टाइल में लगाते हैं जो ग्राउटिंग करनी है वो किससे करनी है, व्हाइट से, ब्लैक से, टाइल का कलर लगाना है, या टाइल में भी टेक्सचर होता है कि कहीं कहीं टाइल लाइट दिख रही है, कहीं कहीं टाइल डार्क दिख रही है, तो हमें ग्राउटिंग कौन सी करनी है। तो हमेशा याद रखो, इंडोर एरियाज में, फ्लोर में, जैसे कि ड्राइंग रूम, बेडरूम, किचन, लिविंग एरिया, XYZ में आपको जो भी ग्राउटिंग करनी है वो टाइल से मैच करानी है। क्योंकि लोग इटालियन पत्थर क्यों डालते हैं, क्योंकि इटालियन में जॉइंट्स जो है कम से कम दिखाई देते हैं, इसीलिए टाइल में अगर आप ग्राउट का कलर एकदम एग्जैक्ट टाइल से मैच करा पाए तो आपको जो जॉइंट्स फील होंगे वो बहुत कम से कम होंगे, राइट। और इसको मान लो आपको ग्राउट का, वैसे MY के ब्रांड में या अदर ब्रांड्स में ग्राउट के कलर्स आपको काफी मिल जाते हैं, लेकिन अगर वो कलर ना मिले एग्जैक्टली टाइल का, तो आपको करना क्या है, पेंटर को पकड़ना है, उसको बोलो भैया ये ग्राउट है, इस ग्राउट में कलर मिला के, व्हाइट ग्राउट लेना, उसमें कलर मिला के उसका कलर मैच करा लेना जनरली, जबकि जो मैंने आपको ग्रे व्हाइट बेज बोला है उसमें ग्राउट का शेड आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे ग्राउट एपॉक्सी नहीं भरना है इंडोर में, आपको भरना है नॉर्मल MYK का ग्राउट पाउडर लेना है, और उसी का हार्डनर आता है 1776, इसमें पानी नहीं मिलाना है। बाकी अगर आपको एपॉक्सी भरना है तो वो उन एरियाज में भरना है जो कि आउटडोर्स में है, जैसे कि आपकी बालकनीज में हो गया, आपका टेरेसेस में हो गया, जो कि डायरेक्ट धूप के अंदर आने वाली है, क्योंकि टाइल का एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है जिसकी वजह से बाद में दिक्कत आ सकती है। तो जो एपॉक्सी है वो एक कुशनिंग का काम कई बार कर देती है। और यहाँ पे जो आपको ग्राउट सेलेक्ट करना है वो डार्कर टोन यूज करना है, जिससे कि लाइंस जो है वो हाईलाइट हो सके। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा टाइल लगानी कैसे, स्टेप बाय स्टेप, जिससे कि बाद में टाइल अपने आप उखड़े नहीं, गिरे नहीं, बेंड जो आ जाते हैं उसको कैसे छुपाना है, वो सारी चीजें। अब जो आखिरी पॉइंट पे हम पहुंचते हैं, यार मनीष ये सब तो आपने बता दिया, पर ब्रांड कौन सा लेना है यार, कितने सारे ब्रांड है, कजारिया, सोमानी, ओरिएंट, सेरा, नेटको, हिंडवेयर और जॉनसन, तो टाइल लेनी किसकी है, इसका जवाब मिलेगा आपको इस वाली वीडियो में, जहां पे हमने लाइव टेस्ट किया था अलग अलग तरीके के, जहां पे फुटफॉल ज्यादा आने वाला है, घर में अगर छोट कम मेंबर्स है तो उनके लिए बेस्ट कौन सी है, स्क्रैच वाली प्रूफ कौन सी है, ये सारी चीज मैंने वहां पे बताई हुई है, जिसमें लाइव टेस्ट टाइल को तोड़ के उस पे स्क्रैच मार के किसके देखा है बेस्ट टाइल कौन सी है। अब जो नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई मुझसे सीखना चाहता है तो उसके लिए मैं क्लासेस वगैरह जल्दी शुरू करने वाला हूं, जहां पे इंटीरियर डिजाइनर्स, आर्किटेक्ट्स और इंजीनियर्स, जिनको मैं सेल्स भी सिखाऊंगा, लाइव ट्रेनिंग भी कराऊंगा, जल्दी वो हम प्लान कर रहे हैं। इसकी सारी अपडेट्स हमारे लिंक्डइन चैनल पे मिलेगी, उसको देख लेना। और जहां पे हम अपने 3D डिजाइन वगैरह डालते रहते हैं वो Pinterest में, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में, गो एंड चेक इट आउट। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे टाइल लगाते वक्त किन बातों का ध्यान रखना है, जिससे कि आपकी टाइल 10 नहीं 25 साल भी वैसी रहे जैसे आज दिखाई देने वाली है। और इंपॉर्टेंट प्रो टिप, एक्सटीरियर में हाई ग्लॉस टाइल नहीं डालनी है, इस चीज का ध्यान रखना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।